वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जेनकिंस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जेनकिंस का किस तरह से सेटअप कर सकते हैं AWS EC2 इंस्टेंस मशीन पे। अब ये काम करना क्यों है? ये काम इसलिए करना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हमने क्या करना है, CI/CD पाइपलाइन इंप्लीमेंट करनी है जेनकिंस का यूज करते हुए। बट जो हम डिप्लॉयमेंट करेंगे वो डिप्लॉयमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में वर्सल पे नहीं करेंगे, क्योंकि वर्सल तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। हम जो डिप्लॉयमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हम AWS पर डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक स्टेप तो आपके पास ये रहता है कि भाई जेनकिंस जैसे हमने विंडोज में सेटअप करा हुआ है, हम विंडोज में ही जेनकिंस को रहने दें और यहां से बेसिकली हम क्या कर लें, CI/CD पाइपलाइन इंप्लीमेंट कर लें। Next.js की एप्लीकेशन को हम कहां पे बेसिकली डिप्लॉय करवा दें, AWS EC2 इंस्टेंस पर बेसिकली हम उसको डिप्लॉय करवा दें। लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर बेसिकली जेनकिंस आप यहां पे विंडोज में रन कर रहे होते हो। जब विंडोज में रन कर रहे होते हो तो फिर आप शेल कमांड्स को रन नहीं कर सकते, वो लिनक्स में ही रन होती हैं। तो कुछ आपके पास कॉम्प्लेक्स चीज आ जाती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, और जो इंडस्ट्री लेवल पर भी बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी हम AWS के साथ काम कर रहे होते हैं तब हम जेनकिंस को हमेशा क्या करते हैं, उबंटू मशीन पर ही इंस्टॉल कर लेते हैं, वहीं पर ही सेटअप कर लेते हैं। यानी कि जेनकिंस को हम कहां पे रन कर रहे होंगे, EC2 इंस्टेंस मशीन पे ही रन कर रहे होंगे। हमें विंडोज में उसका सेटअप करने की नीड ही नहीं होगी। तो फिर हमारे पास जो है ना वो एक्शंस काफी स्मूथ हो जाते हैं, हमें कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि विंडोज पे रहते हुए हम ये काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बट बेस्ट प्रैक्टिस भी क्या है और आपके लिए ईजी भी क्या है कि हम क्या करेंगे, जेनकिंस का जो सेटअप है वो हम उबंटू मशीन यानी कि एक EC2 इंस्टेंस मशीन पर हम एक उबंटू मशीन क्रिएट करेंगे और वहीं पर ही सारा सेटअप कर लेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम जेनकिंस का यूज करते हुए CI/CD पाइपलाइन इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी Next.js एप्लीकेशन को यहां पर इजीली डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इसको मैंने दो वीडियोस में अलग अलग सेपरेटली मैंने इसको डिवाइड ही इसलिए करा है ताकि इस वीडियो में हम कंप्लीटली सेटअप पर फोकस कर लें और नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट फोकस रहेगा CI/CD पाइपलाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए। उससे रिलेटेड जो स्टेप्स होंगे वो सारी चीजें हम वहां पर करेंगे, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होगे और आपका फोकस भी एक जगह पर अच्छे से रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है कि EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करनी है। मैं आ जाऊंगा सबसे पहले EC2 सर्विस पे। EC2 सर्विस पर आने के बाद मैंने जाना है लॉन्च इंस्टेंस पे। लॉन्च इंस्टेंस पर आने के बाद सबसे पहले हम बताते हैं अपनी मशीन का नाम। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैंने अपनी मशीन का नाम यहाँ पे रख लिया जेनकिंस रख लिया। आप अपनी मशीन का नाम कुछ भी रख सकते हो, या मैं यहाँ पे आगे रख लेता हूँ माई जेनकिंस रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो मशीन सिलेक्ट करेंगे, AMI इमेज सिलेक्ट करेंगे, वो मैं उबंटू सिलेक्ट करूंगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि उबंटू बेसिकली फ्री टायर एग्लिजिबल है, यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, कीपैड लॉगिन हमें यहाँ पर चाहिए होगा, क्योंकि हमने बेसिकली क्या करना है, हमने यहाँ पर बेसिकली इसको लॉगिन भी करना होगा। ठीक है, टर्मिनल में। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, क्रिएट न्यू कीपैड पे क्लिक करूंगा, RSA सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आकर मैं लेट सपोज इसका नाम रख दूंगा जैन की रख दूंगा। ठीक है, जैन की रख लेंगे और यहाँ पे मैं क्रिएट की पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो की पेयर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मैं किसी चीज को यहाँ पे छेड़ूंगा नहीं और लॉन्च इंस्टेंस पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी उबंटू मशीन एक AWS EC2 इंस्टेंस पर क्रिएट कर दी जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आते हैं इंस्टेंसेस पे, देखो मेरी मशीन आ चुकी है और अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इसका पब्लिक IP वगैरह भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम आएंगे यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई ये डाउनलोड होकर आइए कहाँ पे, डाउनलोड्स के फोल्डर में। ठीक है, मैं इसको यहाँ से Ctrl+X करूंगा, मैं इसको लेके चले जाऊंगा C ड्राइव में, यूजर्स में, और जो मेरा यूजर है मैं इस यूजर में यहाँ पर लाकर इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और पुरानी वाली अगर कोई की थी तो उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, उसका कोई काम नहीं है। डिलीट नहीं भी करोगे तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, बेसिकली टर्मिनल खोल लूंगा। ठीक है, यहीं पर ही आपने टर्मिनल खोलना है, अदरवाइज फिर आपको पाथ चेंज करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा सबसे पहले SSH, क्योंकि हमने यहाँ पे SSH का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। किस में लॉग इन करना है, हमने अपनी ये जो EC2 इंस्टेंस मशीन मेरी क्रिएट हो चुकी है रनिंग स्टेट में, मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा, लॉग इन करूंगा। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा -i, उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी की का नाम बताना है। मेरी की का क्या नाम था, मैं यहाँ पर आकर एक बार देख लेता हूँ, मेरी की का नाम था Jenkey.pem। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा Jenkey.pem। ठीक है, ये मैंने अपनी की का नाम लिख दिया। उसके बाद हमारी मशीन कौन सी थी, उबंटू मशीन है, @ उसके बाद हमारी EC2 इंस्टेंस मशीन का पब्लिक IP एड्रेस, तो वो पब्लिक IP एड्रेस ये रहा, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाऊंगा, यहाँ पर लाकर पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, मैं बोलूंगा यस।
अब आप देख सकते हो कि ये बेसिकली क्या हो चुका है, लॉगिन हो चुका है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर आकर एक बार क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आपका टर्मिनल आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब आपको स्टेप्स बहुत अच्छे से पता है। जब भी आपने जेनकिंस की इंस्टॉलेशन करनी होती है, सबसे पहला स्टेप ये रहता है कि आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, जावा का सेटअप होना चाहिए, जेडीके होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अगर एक कमांड रन करूंगा sudo apt, और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा अपडेट। ये क्या करता है, बेसिकली जो भी नेसेसरी पैकेजेस वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे ये क्या कर लेता है, अपडेट कर लेता है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि आप किसी भी पैकेज की इंस्टॉलेशन से पहले या जब भी आप मशीन क्रिएट करो तो एक बार आप sudo apt अपडेट की कमांड रन कर लो। इससे क्या होता है, आपके जो भी पैकेजेस वगैरह होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपडेट हो गया, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बोलूंगा sudo apt कि आपने क्या करना है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा इंस्टॉल, उसके बाद कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपन जेडीके। आपने क्या करना है, जेडीके को इंस्टॉल करना है। जेडीके का वर्जन क्या रहेगा, 21 रहेगा। और मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा क्या, जेडीके, और उसके बाद हम यहाँ पे अगर लिख देंगे -5 कि जहां पर भी आपसे पूछे कि यस टू कंटिन्यू, वहां पर ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, यस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, अब जेडीके आपका यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका जेडीके यहाँ पे कंप्लीट होगा, तब हम क्या करेंगे, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम जावा वर्जन की कमांड को क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, ये हैकिंग हो रही है, अभी हैकिंग हो जाए फिर उसके बाद हम काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे हैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा डैश वर्जन, जिससे क्या होगा, मुझे जावा का यहाँ पे वर्जन पता चलेगा। अच्छा, मैंने वर्जन की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे जावा वर्जन। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिखना है जावा वर्जन लिखना है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा डैश वर्जन। तो देखो जेडीके का वर्जन आपको यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब है कि भाई जेडीके तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जेनकिंस की इंस्टॉलेशन करनी है। तो जेनकिंस की जो कमांड होती है वो आपको याद नहीं करनी है भाई, आपने सिंपल क्या करना है, आपने जाना है जेनकिंस पे। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा जेनकिंस डाउनलोड पे जाएंगे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे देखेगा उबंटू। ठीक है, तो हम यहाँ पे उबंटू पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर ये जो पहली ही आपको कमांड दिख रही है, ये इतनी बड़ी सी जो कमांड है, हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉपी करेंगे। ठीक है, मैंने इस कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जेनकिंस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बीच में ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा यस, तो देखो यहाँ पे जेनकिंस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या बताता है, आपने सिंपल क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको मिलेगा स्टार्ट जेनकिंस। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सर्विस को बेसिकली इनेबल करेंगे। तो जब भी किसी भी सर्विस को इनेबल करना होता है, हम लिखते हैं सिस्टम CTL, उसके बाद लिखते हैं इनेबल, और किस सर्विस को इनेबल करना है, जेनकिंस को। तो यही कमांड मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाकर पेस्ट करूंगा, बोलूंगा कि भाई सिस्टम CTL बेसिकली क्या करता है, किसी भी सर्विस को इनेबल करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, इन चीजों के लिए काम आता है। ठीक है, तो हमने पहले क्या कर लिया, इसको इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस वाली कमांड को क्या करना है, रन करना है, जिससे क्या होगा, जेनकिंस स्टार्ट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा जेनकिंस स्टार्ट हो गया, उसके लिए क्या होती है, स्टेटस की कमांड होती है। तो हम इस कमांड को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है एक्टिव रनिंग। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली आपकी रनिंग स्टेट है, यानी कि आपकी जेनकिंस यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रन हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई जेनकिंस यहाँ पे क्या हो रहा है, रन हो रहा है। अब कैसे चेक करेंगे कि भाई जेनकिंस रन हो रहा है, उसके लिए ऑब्वियसली हम ब्राउजर में आते हैं। ब्राउजर में आकर आपने यहाँ पे जो बेसिकली URL लिखना है। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं लिखोगे, क्योंकि लोकल होस्ट तो आपके सिस्टम का होता है। आप यहाँ पे आके कैसे एक्सेस करोगे, आप यहाँ पे आके सिंपल लिखोगे http:/, उसके बाद आपका जो जेनकिंस है वो EC2 इंस्टेंस मशीन पे रन हो रहा है। तो इसका क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस आएगा। इस पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर लाकर इस पब्लिक IP एड्रेस को पेस्ट करेंगे, उसके बाद कॉलन, और इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, 8080 होता है। मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, रन करूंगा, बट स्टार्ट में मेरे पास यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि हमने सेटअप सारा सही कर लिया है। EC2 इंस्टेंस मशीन पर जब हमने चेक करा तो वो बता रहा था कि भाई जेनकिंस तो रनिंग में है, बट स्टिल ब्राउजर पर हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। उसका रीजन ये है कि बेसिकली हमें अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन में पोर्ट अलाउ करनी पड़ेगी। अभी जो ये पोर्ट है ये बेसिकली ब्लॉक हुई हुई है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आप आओगे, आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा हुआ है, अब आप आओगे यहाँ पे सिक्योरिटी के टैब पे। ठीक है, सिक्योरिटी के टैब में आने के बाद आपके पास यहाँ पर ये जो ऑप्शन है लॉन्च विजिट का, हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये देख रहे हो इनबाउंड रूल्स लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पर आकर एडिट इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर एड रूल पर आऊंगा, कस्टम TCP रखेंगे। पोर्ट क्या देना है, हमारा पोर्ट है 8080 के, भाई इस पोर्ट को क्या कर दो, अलाउ कर दो। सोर्स क्या देंगे, हम बोलेंगे कि
एनीवेयर आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सेव रूल्स पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, ये सेटिंग्स यहाँ पर कन्फिगर हो चुकी हैं। ठीक है, वापस से कहाँ पर आ जाऊंगा, अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन में आऊंगा, इंस्टेंसेस पर आऊंगा, मेरी मशीन अभी भी रनिंग में है। यहाँ पर आकर हम इसको क्या करेंगे, एक बार रिलोड करेंगे। जैसे ही रिलोड करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जेनकिंस का गेटिंग स्टार्टेड का पेज आ चुका है, जहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड प्रोवाइड करना होता है। अगर स्टिल ये थोड़ा सा इशू करे, ठीक है, वैसे तो खैर थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा, बट स्टिल अगर ये इशू करे तो आपने सिंपल क्या करना है, जो हमने यहाँ से कमांड्स ली थी ना, sudo system ctl start jenkins, आपने क्या करना है, इसी कमांड को रन करना है। बस यहाँ पे sudo system ctl सेम रहेगा, jenkins भी सेम रहेगा, स्टार्ट की जगह आप लिख देना रीस्टार्ट। ठीक है, तो उससे बेसिकली क्या होगा, jenkins एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आपका प्रॉपर चल जाएगा। ठीक है, वैसे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा, रीस्टार्ट की नीड नहीं होगी, बट स्टिल अगर ना चले तो आप ये रीस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं सिंपल क्या करूंगा, इस पाथ को यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर आकर चेक नहीं करना, क्योंकि हमारा जो जेनकिंस है वो यहाँ पर रन नहीं हो रहा, बल्कि कहाँ पे रन हो रहा है, हमारी EC2 इंस्टेंस मशीन में, ये जो Ubuntu मशीन है यहाँ पर रन हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा sudo के बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा cat का मतलब होता है कि हम किसी फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। कैसे, कौन सी फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, मैंने बता दिया कि भाई ये पाथ है, यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी इनिशियल एडमिन पासवर्ड की, उसको क्या करना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ। देखो जैसे ही रीड करा, इसने बता दिया कि इसके अंदर का पासवर्ड ये है। मैं इस पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाऊंगा, यहाँ पर लाकर इस पासवर्ड को पेस्ट करके कंटिन्यू प्रेस करूंगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये आगे का काम स्टार्ट हो चुका है। हम बोलेंगे इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स, ताकि ये सजेस्टेड प्लगइन्स को बेसिकली क्या करना शुरू कर दे, इंस्टॉल करना शुरू कर दे। हम इसको टाइम देंगे, सारे प्लगइन्स हमारे इंस्टॉल होंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपके प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे, देन उसके बाद ये आपको बोलेगा कि भाई आप अपना फर्स्ट एडमिन यूज़र क्रिएट कर सकते हो। तो वो मैं एडमिन यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़र नेम बता दूंगा, यहाँ पर आकर मैं एक पासवर्ड भी दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पर आकर एक पासवर्ड भी दे देना है। मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा भैया ये पासवर्ड अपना, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे फुल नेम देना है, मैंने फुल नेम दे दिया। ईमेल एड्रेस देना है, कोई सा भी ईमेल एड्रेस दे देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई इस URL के ऊपर आपका जेनकिंस बेसिकली रन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव एंड फिनिश करूंगा, स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमारा जेनकिंस बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें आपको बिल्कुल वैसे ही दिख रही हैं जिस तरह से हम विंडोज पर काम कर रहे होते थे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम जेनकिंस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं उबंटू मशीन पे, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, CI/CD पाइपलाइन इंप्लीमेंट करेंगे। वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि हमारे पास एक Next.js की एप्लीकेशन होगी, हमने CI/CD पाइपलाइन इंप्लीमेंट करनी है जेनकिंस का यूज करते हुए। बट लास्ट वीडियो में हमने डिप्लॉयमेंट वर्सल पर करी थी, नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्लॉयमेंट AWS पर करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।